आए हम ये आज का प्रचार सुनते हैं, यूहन्ना का 13 और 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। ठीक है, ये नई आज्ञा है जो हमें कौन देता है? प्रभु यीशु। किस में? नए करार में, कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और यही सच्ची मसीहता है, एक मसीहा होने का सच्चा उसका एविडेंस, सबूत, उसका सबूत है। ठीक है, और यही सच्चाई है। और ये सच्चाई मैंने अगर देखी है ना, तो मैंने सच में फ्रैंको और स्वीटन के द्वारा वो चीज़ें देखी है। ठीक है, और ये मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि बहुत गहराई से चीज़ों को बात नहीं करूँगा तब, पर समझने की बहुत कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इनके जीवन में मैंने ये आज्ञा को पूरा होता हुआ देखा, क्योंकि जब भी वो किसी से भी मिले, हमें ही नहीं बल्कि किसी से भी अगर आप सुनो, तो वो वही प्रेम करेंगे जो मसीहा ने हमसे किया, और वही प्रेम को वो दर्शाते हैं हर एक के जीवन में, चाहे हम हो या कोई भी हो, वो सब यही दर्शाएंगे। और इसीलिए मैं ये वचन पढ़ना चाहता था उनके लिए। उनका हमारे जीवन में इतना बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और वो हमारे जीवन में, मेरे और दीपिना के, हमारे साथ साथ खड़े हुए हैं, हमारे अच्छे समय में भी और हमारे मुसीबत तफलीक वाले समय में भी। और ये सच्चाई है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ पर परमेश्वर की आत्मा भी है। मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैं उसकी उपस्थिति में बोल रहा हूँ, और सच्चाई के साथ बोल रहा हूँ, और दिल की गहराई से बोल रहा हूँ, क्योंकि यही है मसीह का प्रेम। ये प्रेम जो बोलने वाला नहीं है, करके दिखाने वाला है, और ये है सच्चा प्रेम। और ये प्रेम हमने देखा फ्रैंको और स्वीटन के द्वारा। और आज अगर मैं और दीपिना खड़े हैं, क्योंकि उन दोनों की हमारे जीवन में योगदान है। एक समय था जब हमारे विवाह में बहुत लफड़े चल रहे थे, और बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, और चीज़ें ऐसी हो गई थी, दीपिना मुझे मिलना भी नहीं चाहती थी। पर मैंने फ्रैंको को बोला, और कुछ समय उसने अपनी गाड़ी लेके, अंकल, पैट, मार्गरेट और हम लोग चारों बैठे, और दीपिना के ऑफिस के नीचे खड़े हो गए। दीपिना कैसे नहीं मिलती देखता हूँ मैं। फ्रैंको है कि भाई, उसने जैसा दीपिना को देखा उसने बात किया, और दीपिना बहुत गुस्से से थी, पर उसने वो मौके को छोड़ा नहीं। उसने दीपिना को गाड़ी में रिक्वेस्ट करके बैठाया। वो क्षण मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो एक क्षण है जब तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ होना चाहिए ना। मेरे पिता तो नहीं थे, पर उन्होंने वो किरदार निभाया। मैं थोड़ा बहुत इमोशनल बंदा हूँ, तो हम सॉरी अगर मैं थोड़ा दिल से बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता आज मैं सिद्धिना के साथ खड़ा भी रहता या ये बोलता, पर मैं था। जीवन कहाँ लेके जाने वाला था, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर मैं था। ऐसा व्यक्ति होना आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको आकार देता है, वो आपको, आपके कदम को चलने को मदद करता है। क्योंकि चाहे हम शरीर से बढ़ गए, पर हम फिर भी बच्चे थे आत्मिक में, और वो हमें पकड़ के कदम से कदम चलना सिखा रहा था। और उसने दीपिना को बिठाया, समझाया, दीपिना आई पर चले गई, पर उन्होंने हमको प्रार्थना में रखा। वो नहीं चाहते थे कि एक अच्छी दंपति टूट जाए, वो रिश्ता परमेश्वर ने जो जोड़ा है, पवित्र रिश्ता, वो टूट जाए। और इसलिए हम लोग यहाँ पे थे। मेरा सौभाग्य है, सच में परमेश्वर ने सौभाग्य दिया मुझे। ये गौरव की बात है कि मैं और दीपिना आज यहाँ पे खड़े उनके बारे में थोड़ा बता रहे। और जो भी मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, मैं सच में दिल से बता रहा हूँ। उन्होंने ना ही हमारे रिश्तों में काम किया, हमारी शादी में, पर उन्होंने एक बार, मैं बहुत दोस्ती यारी में बहुत बेकार हो चुका था पहले, पर मसीह में आने के बाद भी वो कीड़ा गया नहीं था, तो वो दोस्ती यारी में फिर अटक गया पैसों के क्षेत्र में। उन्होंने मुझे सच में एक अच्छा ज्ञान दिया, क्योंकि दीपिना ने स्वीटन को बोल दिया
कि भाई सन्नी ऐसे फिर लफड़े कर रहा है। और शीतन ने फिर फ्रैंको से अभी बात तक बोलती हूँ। और फ्रैंको ने शीतन से बात की। फ्रैंको ने मुझे होटल में लेके गया, बैठाया, चाय पिलाया और फिर मेरे को समझाया ये चीज़ें को कैसे नियंत्रण करना है। देखो, एक ऐसा चीज़ के ऐसे समय में एक पिता चाहिए होता है ना। पर मुझे मेरा पिता का योगदान कभी नहीं था मेरे जीवन में, ठीक है। पिता रहकर तुम्हारे जीवन में अगर पिता का योगदान नहीं है, वो मुझसे और एरल से बढ़कर कोई नहीं जानता ना। तो ऐसा हमारा जीवन था। पर हमने देखा वो प्रेम, जो प्रेम परमेश्वर ने कहा जैसे मैंने तुझसे प्रेम हम तुझसे करते हैं वैसे ही तुम दूसरों से प्रेम करो, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। और ये आज्ञा हमने फ्रैंको और स्वीतन के जीवन से हमारे जीवन में आई और उस प्रेम के द्वारा हम आज लोगों को प्रेम कर सकते हैं। वरना मनुष्य का प्रेम स्वार्थी भरा है, और ये सच है, स्वार्थी भरा है। और सच में उन्होंने हमें आकार दिया, उन्होंने मुझे वो मुसीबत से भी निकाला और हर एक चुनौती में हमारे साथ खड़े रहे। इसलिए मुझे उनके लिए एक वचन आया और मैं आज सवेरे से ऊपर नीचे कर रहा था। दीपिना समझ रही थी कि भाई इसकी आत्मिक लफड़े चालू है तो मेरा जो है थोड़ा वो चलता रहता है और मुझे एक वचन परमेश्वर ने उनके लिए दिया और वो था आइज़ाया 40:31। दीपिना, कैन यू रीड दैट? किंतु वे लोग जो यहोवा के भरोसे हैं फिर से शक्तिशाली बन जाते हैं, जैसे किसी गरुड़ के फिर से पंख उग जाते हैं। और ये लोग बिना विश्राम चाहे निरंतर दौड़ते रहे, ये लोग बिना थके चलते रहते हैं। आमेन। ये वचन मुझे उन दोनों के लिए आज आया। मैं बोला अरे गॉड, आप वो 60 होने जा रहे हैं और मैं बोला विश्राम तो करने दे, पर वो बोल रहे हैं अभी विश्राम का समय नहीं है उनके लिए। मैं बोला यार ऐसा क्या बोल रहा है। उनको कभी अभी एज होती है, कभी कभी हेल्थ इश्यूज होता है, सब कुछ होता है, पर बोल रहा है नहीं, आई विल रिस्टोर, इट्स अ टाइम नाउ, इट्स अ टाइम टू वेट अपॉन मी। अब ये मुझे लगा और परमेश्वर ने मुझे कहा स्वीतन और फ्रैंको के लिए आप दोनों को कहा कि मेरे सही समय के लिए रुको, वेट ऑन माय राइट टाइम। ओके, क्योंकि वो आपके लाइफ में कुछ कार्य करना चाहते हैं, वो ऐसा कार्य करना चाहता है, ही इज गोइंग टू गिव यू डिवाइन एम्पावरमेंट। ओके, अब डिवाइन एम्पावरमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ उसको कहते हैं अलौकिक सामर्थ, कुछ करने वाले या कुछ शक्ति वो जागरूक करने वाले हैं उनके जीवन में, ठीक है। और एक ऐसा अधिकार देगा जो परमेश्वर के ओर से आएगा व्यक्तिगत रूप में उनके लिए, ठीक है। और वो मकसदों को पूरा होते हुए उनके जीवन में देखेंगे और भी, ठीक है। परमेश्वर अभी तक उनसे खत्म नहीं किया है, वो मकसदों को पूरा होते हुए देखेंगे जो बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी, यानी मनुष्य के क्षमता के बाहर है, मनुष्य के क्षमता के बाहर है। तो वो चीज़ वो करने वाले हैं। और जब मैं ऊपर नीचे होता हूँ ना, दीपिना समझ जाती है कुछ होने वाला है और फिर दूसरी बात, उन्होंने एक वर्ड दिया मेरे को, रिवाइटलाइजेशन। दिस इज द वर्ड विच गॉड गिव मी। ओके, नाउ अभी वो वर्ड ऐसा है हिंदी में कि परमेश्वर पता नहीं कुछ तो प्रोसेस में है इन योर लाइफ विच इज हिज रिस्टोरिंग। वो फिर से जो का तो कर रहा है, समथिंग इज प्रोसेसिंग एंड समथिंग व्हाट ही विल डू इज वो आपके जीवन में फिर से वो ताकत ला रहा है, वो सामर्थ्य ला रहा है और कुछ एक्टिवेट कर रहा है, कुछ नई चीजें, एंड इज गोइंग टू रिस्टोर योर हेल्थ, especially in a health. He's going to work that. Okay, and for Sweeten, I would like to read from Proverb verse 31, chapter 31, 11 to 12. एक पति का उसमें पूरा विश्वास है और मूल्यता की उसमें कोई कमी नहीं समझता, और वह उसके लिए भलाई करती है, बुराई नहीं, उसके जीवन के प्रतिदिन हर दिन। अब ये जो वचन है
ये स्वीतन के लिए था, ठीक है। तो स्वीतन, आपको मैं ये प्रोत्साहन करना चाहूँगा आज का दिन कि आप वो ऐसे बीवी हो ना, एक ऐसी बीवी हो जो अपने पति को हानि नहीं बल्कि उसके अच्छे अच्छे के लिए आप कदम करते हो, कदम लेते हो, और चीज़ें ऐसी चीज़ें करते हो जिससे फ्रैंको को कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके ओके, और यही यही आपका खास ज़रूरी भाग है या तत्व है। तत्व है, जो भी है ज़रूरत। दिस इज़ व्हाट आई हैव, और ये है उनके लिए। और आज मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको क्षमता, अगर आप सच में एक अच्छे मसीह हो तो ये उदाहरण लेकर चलो। मैं आपको आज सबको प्रोत्साहन करना चाहूँगा, लव वन अनदर एज द वे क्राइस्ट लव। दिस इज द सीक्रेट ऑफ एवरी ट्रू बिलीवर्स। जैसे सनी बता रहे थे, फ्रैंको समय निकाल के मेरे ऑफिस के नीचे आए और उस दिन वो मुझे बेटी कह रहे थे। मेरे खुद के पिता नहीं थे, तो मैंने कभी ऐसे अनुभव नहीं किया कि पिता कैसे बेटी बोलता है, क्योंकि मेरे पिता बहुत छोटी थी तब गुजर गए थे। लेकिन फ्रैंको सचमुच पिता की मुझे अनुभव हुआ उस दिन के मेरे पिता है, और फ्रैंको मेरे पिता है। और उन्होंने मुझे कलीसिया के ऑफिस में विश्वास करके मेरे पे, मुझे कुछ नहीं आता था उस समय क्योंकि मैं हमेशा हाउसवाइफ थी। उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और कलीसिया के ऑफिस में मुझे नौकरी दी। और वो इतने मेरे नज़र में बहुत बड़े थे क्योंकि वो ऑफिस चलाते हैं, उनकी इतनी बिजनेस है और कलीसिया भी चलाते हैं। लेकिन वो मेरे साथ बैठ के वो एक बार मुझे बैलेंस शीट सिखा रहे थे, और ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मेरे लिए नया था। मैं दिल में सोच रही थी, इतना बड़ा आदमी मेरे लिए समय निकाल के मुझे सिखा रहा है, क्योंकि वो मेरे में कुछ देख रहा था और मुझे वो मूल्यवान समझ रहा था। तो उनके अंदर ये बात है, और कई लोगों ने कहा कि जो उनके अंदर है ना, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो कैसे किसी के अंदर वो चीज़ें डालें। वो एक कमज़ोर को, अमूल्यवान व्यक्ति में वो मूल्य देखते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन है ना, वो योग्य समझते हैं लोगों को, वो कभी कम नहीं समझते वो, लेकिन हर एक व्यक्ति को मूल्यवान समझते हैं और उस नज़र से देखते हैं। वो उन्हें आकार देना चाहते हैं, शेप करना चाहते हैं, और वही उन्होंने हमारे जीवन में किया है, सनी और मेरे जीवन में। एक समय ऐसा था, सनी ने ऑलरेडी बताया, हमारे रिश्ते में कुछ अनबन चल रही थी। मैंने जैसे फ्रैंको मेरे से बात करने आए थे उस दिन, लेकिन मैंने उन्हें वो आदर नहीं दिया, मैंने ठीक से उनसे बात नहीं की क्योंकि मैं बहुत गुस्सा थी। आगे चल के मुझे इस बात का पश्चाताप हुआ और मैं उनके घर पे गई और मैंने उनसे जब माफ़ी मांगी, मैं रोई, वो मेरे साथ रोए। और इससे पता चला मुझे कि वो केवल बोलते नहीं है कि वो हमारा ध्यान रखते हैं, या वो सच में दिल से वो हम सबसे प्रेम करते हैं। वो मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे परिवार से प्रेम करते हैं, मेरे बच्चों से प्रेम करते हैं, हम सबसे वो सचमुच प्रेम करते हैं। कोविड के समय में भी जब सनी को कोविड हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, लेकिन लगातार स्वीटन और फ्रैंको कंटिन्यूसली, हमारे कोई परिवार के लोग हमसे संपर्क में नहीं थे, कोई हमें फ़ोन नहीं कर रहा था ज़्यादा, सिर्फ नाम के लिए एक आध बार फ़ोन कर रहे थे। लेकिन फ्रैंको और स्वीटन कंटिन्यूसली, लगातार 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में स्वीटन का कॉल मुझे आ रहा था, और वो मुझे मार्गदर्शन दे रही थी कि दीपिना ऐसे करना है, वैसे करना है, हर चीज़ में। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, हम भी सब बीमार थे, लेकिन थर्मामीटर लेना है,
हर चीज़ में वो मुझे गाइडेंस दे रही थी, वो सपोर्ट कर रही थी। मुझे लगा कि भले मेरा परिवार नहीं है साथ में, लेकिन ये मेरा परिवार है जो सच में मेरे माता पिता है, वो मुझे गाइडेंस कर रहे हैं। एक टाइम पे फिर आगे चल के ऐसा हुआ, सच में जैसे ऐसा लगा कि हम डूबने वाले हैं, सनी और मैं। ये कोविड के बाद की बात है। मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर इससे पता नहीं पर हमें बाहर निकालो। और एक दिन फ्रैंको ने हमें सच में जैसे कि छुड़ा लिया, हमें बाहर निकाला उस परिस्थिति से। फ्रैंको सच में धन्यवाद उस बात के लिए। मैंने शायद आपको इतना थैंक यू नहीं बोला, लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और स्वीटन, सच में आप जिस तरह की पत्नी है ना, वो देख के मुझे बहुत सीखने के लिए मिलता है। अब जब हम डिसाइपलशिप भी सीख रहे हैं साथ में, तो मुझे सच में सिर्फ आपको देख के जो आपका जीवन है, आप बातें आपकी कहानी से बताते हैं, और ऐसा लगता है आपका जीवन आप हमारे अंदर उंडेल रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल की तरह हो, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी लीडर की साथ में, जैसे कि एक एल्डर की वाइफ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे करना है, लेकिन आपको देख के ना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो मैं सच में बोलना चाहती हूँ आप दोनों को थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी बर्थडे फ्रैंको एंड स्वीटन in advance.